नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में गुजरात मॉडल पर बिजली थाने खुलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी, केबल चोरी और कर्मचारियों पर हमलों पर रोक लगाने के लिए पहली बार बिजली थाने खोलने की मंजूरी दी है। पहले चरण में इंदौर और उज्जैन समेत 6 शहरों में ये थाने शुरू होंगे। यहाँ तैनात पुलिस टीम मौके पर जाकर जांच करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और केस डायरी तैयार करेगी। इसका मकसद बिजली चोरी रोकना, बकायेदारों से वसूली करना और स्थानीय पुलिस पर निर्भरता खत्म करना है। प्रदेश में बनने वाले ये बिजली थाने गुजरात के मॉडल पर तैयार किए जाएंगे। हाल ही में ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात का दौरा कर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया था। भोपाल में दिलकश और भदभदा मस्जिद पर कार्रवाई टली। राजधानी भोपाल की करीब 100 साल पुरानी दिलकश मस्जिद और भदभदा डैम के पास स्थित मस्जिद को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड की आपत्ति के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। टीटी नगर एसडीएम रचना शर्मा ने बताया कि वक्फ बोर्ड से पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि बोर्ड का पक्ष सुने बिना कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है। अब मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को बुलाकर सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। एमपी यूथ कांग्रेस ने हैशटैग में लिख दिया इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, मचा सियासी बवाल मध्य प्रदेश। यूथ कांग्रेस की एक फेसबुक से सियासी बवाल खड़ा हो गया। एमपी यूथ कांग्रेस की फेसबुक आईडी से भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया गया था जिसके हैशटैग में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का भी जिक्र था। मंत्री विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के डीएनए में है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान को शुभकामनाएं देता कांग्रेस का युवा विंग, यही है कांग्रेस की मानसिकता और पाकिस्तान के प्रति प्रेम है। 90 डिग्री वाला ब्रिज हुआ रीडिजाइन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की चर्चा देश भर में बनी रही। 90 डिग्री के एंगल को सुधारकर नया डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस डिजाइन को उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश किया जाएगा। इस पर मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐशबाग आरओबी का लोकार्पण 15 जून के आसपास प्रस्तावित था, लेकिन 90 डिग्री वाला मोड़ चर्चाओं में आ गया। इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हुए थे, जिसके बाद 90 डिग्री वाले मोड़ से जुड़े 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया था। खतरे में 23 राजनीतिक पार्टी, खत्म होगी मान्यता। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से असक्रिय पड़े राजनीतिक दलों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश में कुछ दिन पूर्व मान्यता खत्म करने की कार्रवाई के बाद 23 और दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग द्वारा प्रदेश के 23 राजनीतियों को पार्टियों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। इसके बाद पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। आयोग ने गुरुवार को नोटिस जारी कर दिए हैं। बता दें, जिन 23 दलों की मान्यता खत्म करने की कवायद की गई है, इनमें सबसे ज्यादा 11 दल ग्वालियर, चंबल और विंध्य के कई जिलों के पते पर पंजीकृत हैं। भाजपा नेता को बीच सड़क कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा। उज्जैन में भाजपा नेता पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद जैसे ही वह नीचे उतरे तो कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा। इसके बाद हमलावर भाग गए। घटना घटिटिया क्षेत्र में शुक्रवार शाम की है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा खजुरिया गांव से गुजर रहे थे। गांव के पास रॉन्ग साइड से आई एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। सूचना मिलने पर घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में जमीन विवाद की आशंका जताई गई है। हालांकि हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। सीएम की घोषणा, एमपी में बनेगा पुलिस भर्ती बोर्ड। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही एमपी में पुलिस के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। वे सीएम हाउस में पदक विजेता पुलिस अफसरों, कर्मचारियों और उनके परिवारजन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम यादव ने कहा कि अगले 3 साल में प्रदेश में 21,000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस साल 7,500 पदों पर भर्ती होगी और इसके बाद अगले 2 साल भी इतने ही पदों पर भर्ती की जाएगी। सीएम ने कहा कि आज 7,500 पदों पर भर्ती किए जाने को मंजूरी दी गई है। आवारा कुत्तों पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई। शहर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट इंदौर में डबल बेंच ने रिव्यू याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद नई याचिका लगाने की स्वतंत्रता देते हुए रिव्यू याचिका का निपटारा कर दिया। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की युगल पीठ में यह सुनवाई हुई। याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से एडवोकेट प्रतीक माहेश्वरी ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर
हर महीने सैकड़ों लोग उनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा इस पर रोकथाम के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और मेडिकल सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। सरकारी स्कूल में आजादी के जश्न पर बजे आपत्तिजनक गाने भिंड जिले के लहार विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल जमुआ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा विवाद हो गया। 15 अगस्त को देशभक्ति गीतों की जगह मंच से अश्लील गाने बजने लगे। इस दौरान मंच पर छात्र छात्राएं मौजूद थे और अभिभावक ग्रामीण भी कार्यक्रम देख रहे थे। अचानक तू तो नागिन सी लुगाई और तेरा बालम छोटा जैसे आपत्तिजनक गाना बजने लगे। गाने बजते ही लोग असहज हो गए और कई अभिभावकों ने तुरंत आपत्ति जताई। वीडियो सामने आते ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एमपी में बिछेगा सड़कों का जाल मध्य प्रदेश, जल्द ही ब्रिजों का प्रदेश भी बन जाएगा। वहीं एक और रिकॉर्ड एमपी के नाम होगा क्योंकि 1.5 साल में यहां एक साथ 21 ब्रिज तैयार होंगे। इनमें फ्लाईओवर ब्रिज के साथ ही रोड ओवर ब्रिज भी शामिल है। बता दें कि ये सभी ब्रिज मध्य प्रदेश में 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ की बड़ी तैयारी है, जिन्हें 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मोहन यादव सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। इन सभी 20 ब्रिजों के निर्माण को लेकर भी उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा पर सभी ब्रिज तैयार हो जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता का खास ध्यान रखते हुए इनका निर्माण किया जाना है। सीएम ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी पर बरसे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित आजादी का महापर्व कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कोर्ट से बार बार लताड़ लगने के बाद भी राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत के विभाजन और उसके जिम्मेदारों पर बात की जाए। जनता सब देख रही है। अपनी हरकतों के कारण ही कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। एमपी के 15 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के बीचों बीच से एक टर्फ गुजर रही है। साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी असर है। इसी कारण प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में बैतूल और बुरहानपुर में 8.5 इंच तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के बैतूल और बुरहानपुर जिले में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, देवास, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 4.5 इंच पानी गिरने का अनुमान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रियों को कराएगी तिरुपति दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस साल श्रद्धालुओं को तिरुपति भगवान के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। इस तीर्थ यात्रा का प्रस्थान 24 सितंबर को होगा। इस यात्रा में शामिल होने के इच्छुक तीर्थ यात्री 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नगर पालिका, परिषद या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रत्येक आवेदन के साथ यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा कि यात्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पहली बार आवेदन किया है और इससे पहले इस योजना में कभी भाग नहीं लिया है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, जल्द इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराएंगे। बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार मोहन सरकार के मंत्री ने मंच से आजादी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ी दी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा पहना था वो हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। हमें अधूरी और कटी फटी आजादी मिली थी। स्मार्ट मीटर लगाने थमा दिया धमकी वाला नोटिस। बिजली कंपनियों के अधिकारी स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के साथ मिलकर किस कदर आम उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसका जीवंत उदाहरण भेड़ाघाट नगर पंचायत में देखने मिल रहा है। यहाँ आधा सैकड़ा लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर धमकी भरे लहले के नोटिस थमाए जा रहे हैं ताकि वे डर के मारे स्मार्ट मीटर लगवाने लिए बाध्य हो जाएं। किंतु कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने कंपनी के अधिकारियों की चालाकी पकड़ ली। पोल खुलने के डर से संबंधित अधिकारी ने इसे वापस लेने का आदेश भी जारी कर दिया। एमपी में कड़ी कार्रवाई, 2 अधिकारियों को निलंबित किया। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जहां 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, वहीं 3 अन्य अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। तिरंगे के अपमान पर प्रदेश के ग्वालियर और गोटेगांव में यह कार्रवाई की गई है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। इस मामले में प्राचार्य और शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। उनके निलंबन की तलवार लटक गई है। इधर ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया, जिस पर 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। गोटे गांव के सिमरी बड़ी में गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां के शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा फहराया। तिरंगे के इस अपमान पर लोग गुस्सा उठे। इसके बाद संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल राखी भैंसा, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सिमरी बड़ी और प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला सिमरी बड़ी को नोटिस जारी कर दिया। इंडियन आर्मी बदलेगी युद्ध के तौर तरीके, एमपी में होगा बड़ा मंथन। इंडियन आर्मी अब युद्ध के तौर तरीके बदलेगी। इसके लिए एमपी में मंथन होगा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध पद्धति में बदलाव को लेकर महू में रण संवाद 2025 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 26 और 27 अगस्त को यह कार्यक्रम होगा। देश में पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। रण संवाद 2025 कार्यक्रम का पहला संस्करण एमपी के महू में होगा। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की युद्ध पद्धति में नए प्रयोग करने और बदलावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा फैसला। सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को शहर पहुंच सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, 84 महादेव का विशेष महत्व है, इसलिए 84 महादेव मंदिरों के विकास की कार्य योजना तैयार की जाए। सिंह ने अष्ट भैरव मंदिरों के विकास की योजना बनाने का भी कहा। साथ ही शिप्रा आरती को और भव्यता देने की बात कही है। बैठक में आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। सभी निर्माण एजेंसी तय करे कि समयबद्ध तरीके से सभी काम संचालित किए जाए। किसी भी कार्य में यदि देरी हो रही है तो उससे कलेक्टर को अवगत कराएं, ताकि जिससे कार्य की गति प्रभावित ना हो। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सभी निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। जो कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंत्री विजय वर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा देश में फैलाए जा रहे भ्रम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव आयोग हर राज्य में नियमित रूप से यह कार्य करता आ रहा है। एसआईआर के तहत ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार है, ऐसे लोग जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, उनके नाम हटाए जाते हैं और नए लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसमें एक नैरेटिव बना रही है। घोषणा के 3 साल बाद भी नहीं बने सरकारी आईवीएफ सेंटर। साल 2022 में सरकार ने ऐलान किया था कि सरकारी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर खोले जाएंगे, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगे निजी इलाज पर निर्भर न रहना पड़े। शुरुआत भोपाल से होनी थी और आगे अलग अलग शहरों की 6 मेडिकल कॉलेजों में सुविधा देने की योजना थी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी न तो एक भी सेंटर शुरू हो पाया और न ही जमीन पर कोई ठोस काम हुआ। कहीं टेंडर रद्द हुए तो कहीं फाइलें अटक गईं। ऐसे में हजारों दंपत्ति अब भी इंतजार में हैं। श्रावण माह में महाकाल मंदिर की 27 करोड़ की आय। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर के भक्त वर्ष भर दिल खोलकर दान करते हैं, लेकिन श्रावण माह में जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, तो वहीं उन्होंने महाकाल मंदिर का खजाना भी भर दिया। श्रावण माह में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक भगवान महाकाल मंदिर को कुल 27 करोड़ रुपए की आय हुई है। वहीं इस दौरान मंदिर में 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि श्रावण माह भगवान शिव का अति प्रिय माह माना जाता है, इसलिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान श्रावण माह के 30 दिनों में 85 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसमें नाग पंचमी पर आए भक्त भी शामिल है। प्रदेश में जंगली हाथियों को बंधक बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वस में जंगली हाथियों को बंधक बनाकर रखने और उनकी मौतों के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के एडिशनल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को 26 अगस्त को अदालत में तलब किया है और ये बताने कहा है कि आखिर बंधक बनाए गए हाथियों को रिहा करने का स्टेटस क्या है। हाईकोर्ट में ये याचिका रायपुर के नितिन सिंघवी ने दायर की थी। याचिका में जंगली हाथियों को पकड़कर वन विभाग के ट्रेनिंग कैंप्स में बंधक बनाकर रखने को चुनौती दी गई थी। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आने वाले जंगली हाथियों के उत्पात की समस्या है, लेकिन वन विभाग समस्या का निराकरण करने की बजाय जंगली हाथियों को बंधक बनाकर टाइगर रिजर्व के ट्रेनिंग कैंप्स में रख लेता है, जहां हाथियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।
मैहर में प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री का वीडियो। मैहर में नगरीय क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हालांकि रेलवे ब्रिज के नीचे अवैध शराब बिक्री का एक वीडियो शुक्रवार शाम को सामने आया है। दरअसल एक राहगीर ने शराब बेचते हुए व्यक्ति का वीडियो बना लिया। वीडियो में एक व्यक्ति लोहे के टपरे से शराब बेचता दिख रहा है। सूचना मिलने के बाद देर रात मैहर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पुलिस को लोहे का टपरा मिला, लेकिन शराब बेचने वाला व्यक्ति फरार हो गया। कचरा प्रबंधन में नाकाम हरदा नगर पालिका। हरदा में कचरा प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। खेड़ीपुरा नाके के पास नगर पालिका शहर के 35 वार्डों से निकलने वाला कचरा फेंक रही है। यह स्थान एक बड़े रिहायशी इलाके के पास है। रोजाना करीब 15 टन कचरा यहां डाला जा रहा है। कचरा निपटान के लिए उचित जमीन न होने के कारण ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरा फेंका जा रहा है। नगर पालिका कर्मचारी वाहनों में भरा कचरा सड़क किनारे डाल देते हैं। निर्माण और खरीदी में मंजूर राशि से कम के टेंडर पर बची रकम लौटानी होगी। सरकार को लगातार कर्ज लेने की स्थिति में पहुंची मोहन यादव सरकार अब वित्तीय अनुशासन लागू करने की दिशा में कदम उठा रही है। ब्याज राशि को सरकार के खाते में जमा कराने के बाद अब विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों और खरीदी में टेंडर की राशि से बची रकम भी सरकार को लौटाई जाए। अब तक विभाग बची हुई राशि का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि ऐसा न करने पर संबंधित विभाग को वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। प्रतिमा तोड़फोड़ मामले के आरोपियों से मिले सज्जन वर्मा देवास में। प्रतिमा तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 युवकों से शुक्रवार को पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा ने जिला अस्पताल में मुलाकात की। वर्मा के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी और अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने युवकों के परिजनों से बातचीत की और चिकित्सकों से उचित इलाज की मांग की। उन्होंने डिस्चार्ज लेटर बनाने पर आपत्ति जताई। वर्मा ने कहा कि आरोपी युवक रेवाबाग के रहने वाले सत्संगी हैं। वर्मा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उनका आरोप था कि बिना सबूत के मासूम युवकों को पकड़ा गया और थाने में प्रताड़ित किया गया। देवास में इलेक्ट्रिक दुकानों में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। देवास की औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रसुलपुर निवासी सलमान पिता अमजद शाह के रूप में हुई है, जो शहर में इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को निशाना बनाता था। एएसपी पुनीत गहलोत के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने करीब 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में संदिग्ध की तस्वीर सामने आने के बाद उसे पुलिस कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया, जिससे आरोपी की पहचान हो सकी। इसके बाद पुलिस ने रसुलपुर इलाके से सलमान को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।